बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें बेटा हमने चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन किया था, जिसपे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था। हमें पता था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो बेटा आज हम इंशाअल्लाह 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये जो वीडियो आज हमारी बन रही है इसको आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको हर क्वेश्चन समझ आ सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बच्चों पहले तो मैं इससे पहले कि मैं एक्सरसाइज 1 पर स्टार्ट करूं, पहले बेटा हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था हमने? तो बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। हमने पढ़ा था बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि जो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स है, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स ये क्या होते हैं? हमने पढ़ा था ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। और हमने पढ़ा था ये किसके इक्वल होता है? हमने पढ़ा था ये किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? आयोटा के। और हमने पढ़ा था कि जितने भी नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स हैं ये सारे क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। और इनको हमने कैसे डिफाइन किया था? हमने -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा से डिफाइन किया था। ठीक है। और आयोटा क्या होता है? आयोटा इज द इमेजिनरी नंबर। ये ख्याल किया गया, इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये एक टर्म है, ठीक है, जिसको हमने डिफाइन किया है, जिसको हमने इंट्रोड्यूस करवाया है -1 के स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है। जब -1 का स्क्वायर रूट डिस्कवर हुआ तो इस तरह हम तमाम नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट डिफाइंड कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये बात बताई गई थी लेक्चर में आप लोगों को। ठीक है। इस तरह हम -2 के स्क्वायर रूट को भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमने लास्ट टाइम ये बात की थी। इस तरह बेटा -2 का स्क्वायर रूट भी डिफाइन किया जा सकता है। तो बेटा आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1। कि 10 क्लास के बेटा हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और उसका आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे जिसपे वो कह रहे हैं बेटा वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बेटा हमने नीचे दिए गए क्वेश्चंस को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। क्वेश्चन है क्या बेटा? आज ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें बेटा वो कह रहा है कि आप सिंप्लीफाई करें आयोटा की पावर 5 को। ठीक है बेटा, हमने आयोटा की पावर 5 को क्या करना है? सिंप्लीफाई। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ये बात पढ़ी थी कि आयोटा किसके इक्वल होता है? आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। ठीक है। हमने लास्ट टाइम लेक्चर में ये बात पढ़ी थी। तो बेटा आज हम इसी से आगे बात स्टार्ट करते हैं। अगर आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के तो यहाँ से हमें एक और इंफॉर्मेशन भी मिलती है। हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन ये भी मिलती है, अगर आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ये भी मिलती है। तो फिर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? आयोटा इक्वल है बेटा स्क्वायर रूट -1 के, तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? तो बेटा यहाँ से टू इंफॉर्मेशन मिल रही है। लास्ट हमने ये बात पढ़ी थी कि आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो आज हम ये पढ़ रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर इसके बराबर होगा -1 के। तो बेटा हमने आयोटा से मुतालिक 2 बातें पढ़ ली हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी थी आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, और आज हम पढ़ रहे हैं आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। और आज क्वेश्चन क्या है हमारा? वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि हमने आसान शक्ल में, मुख्तसर शक्ल में लिखना है किसी द फॉलोइंग, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को, इनको बेटा हमें सिंप्लीफाई करना है, आसान शक्ल में लिखना है। तो बेटा ये आयोटा की पावर 5 है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हल करना है आसान शक्ल में। कैसे हल कर सकते हैं? कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कैसे मुख्तसर बना सकते हैं? तो बेटा अभी हमने एक बात पढ़ी है बेटा, हमारे पास आयोटा सिर्फ तरीके में 2 बातें पढ़ी हैं। कौन सी पढ़ी है? या तो हम ये बात पढ़ी कि आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। लेकिन ये तो आयोटा की पावर 5 है, हम इसे भी तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है सिंप्लीफिकेशन के लिए वो या तो हम आयोटा सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आयोटा स्क्वायर को। लेकिन ये तो आयोटा की पावर 5 है, आयोटा की पावर हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो बेटा याद रखिएगा, जब भी बेटा आपके पास आयोटा की जो पावर है वो 1 या 2 के अलावा कोई आ जाए तो हम क्या करेंगे? जैसे ये आयोटा की पावर 5 है तो बेटा हम क्या करेंगे? फिर इसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बेटा हमारे पास आयोटा की मैक्सिमम पावर 2 है जो किसकी होती है? -1 की। इससे बड़ी कोई पावर हमने अभी पढ़ी नहीं है।
तो जब भी बेटा आपके पास आयोटा स्क्वायर से कोई बड़ी पावर आ जाती है बेटा, हम उसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। आप देखें क्या हम इसे आयोटा स्क्वायर बना नहीं सकते? आप देखेंगे बेटा कि ये आयोटा स्क्वायर बन सकता है, आयोटा की पावर 5 बेटा ये स्क्वायर नहीं बन सकता। क्यों? जो आयोटा की पावर 5 जो है ये ओड नंबर है, ये 2 का मल्टीपल नहीं होता। ठीक है, हमने बेटा स्क्वायर बनाना है, ये इसको 2 बनाना है पावर में, तो 5 को 2 तो नहीं बना सकते क्योंकि 5 इज ओड नंबर। तो बेटा फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं 5 के करीब कौन सा नंबर है। 5 के करीब नंबर है 4, तो हम क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक कर देंगे आयोटा की पावर 5 को, किसमें? आयोटा की पावर 4 में और आयोटा की पावर 1 में। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, बिल्कुल आपने ये बात पढ़ी होगी, नाइट क्लास में ये बात पढ़ी होगी बेटा, हम एक्सपोनेंट को ब्रेक कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा यही आपकी वैल्यू आ जाएगी। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं कि बेटा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, और हमने पढ़ा है कि हम आयोटा को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, आयोटा की पावर 1 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या आयोटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब भी इसके अलावा कोई बड़ी पावर आती है तो उसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर वो स्क्वायर ना बन सके, जैसे कि ये 5 है या 7 है या 9 है, कोई और वैल्यू आ जाती है जो स्क्वायर जो 2 ना बन सकती हो, तो हम जैसे क्रीम नंबर देखते हैं और उसको ब्रेक कर लेते हैं, जैसे कि 5 को ब्रेक कर लिया 4 into 1 में। तो बेटा अब तो ये सिंप्लीफाई हो सकती है ना, हम 4 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। -1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 का स्क्वायर स्क्वायर होता है कि किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दे आपस में, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो 1 into आयोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आयोटा। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, आप सारे पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, बट मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ करवाता रहूंगा बेटा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी इसके साथ साथ करनी है आप लोगों ने। बेटा इसका पार्ट नंबर 2 भी देख लेते हैं, अभी छोटा सा पार्ट है वो भी बेटा, वो है आयोटा की पावर 16। ये तो बहुत ही आसान पार्ट है, इसे क्या करेंगे बेटा? अगेन वही काम है, अभी हमें पढ़ा है बेटा ये कि जब भी बेटा हमने आयोटा सिंप्लीफाई करना हो, हमने आयोटा से तो 2 बातें पढ़ी हैं, लास्ट लेक्चर पढ़ी है और एक आज पढ़ी है। हमने पढ़ा हुआ बेटा आयोटा इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इसके अलावा हमने कोई बात आयोटा से रिलेटेड नहीं पढ़ी। तो मैंने आज ये बात बताई, जब भी इसके अलावा कोई आयोटा की पावर आ जाएगी आपके पास, तो आप उसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर कोई ना कन्वर्ट हो, जैसे ये 5 है, ये 2 नहीं बन सकती, तो हमने क्या करना है, इसकी करीब नंबर देखना है। इसके करीब 4 है, जो 2 का मल्टीपल बन सकता है, जो 2 बन सकता है, हमने उसे 2 स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसलिए ये 16 है आयोटा की पावर। ये तो कन्वर्ट हो सकती है ना स्क्वायर में, कैसे कर सकते हैं इसको? आयोटा 2 की पावर 8, 16 में लिख सकते हैं 2 into 8। ठीक है बेटा, देखिए हमने इसकी पावर में 2 लेकर आना है, इसकी पावर को आयोटा की पावर को 2 का मल्टीपल बनाना है हमने। ठीक है, तो मैंने इसकी 16 को 2 का मल्टीपल बनाया। 2 क्यों लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि बेटा हमें इंफॉर्मेशन ही आयोटा स्क्वायर वाली है, आयोटा की पावर में 2 चाहिए हमें, तो हमने देखा ये 16 2 का मल्टीपल बन सकता है 2 into 88, और अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, और ये और -1 की पावर 8 क्या होती है बच्चों? याद रखिएगा, अभी मैंने बात बताई है, किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करने लगे बड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप ना बस ये बात याद रखिएगा कि जब भी -1 की पावर ओड नंबर हो, ओड नंबर, तो आंसर हमेशा क्या आता है? -1। अगर -1 की पावर इवन नंबर हो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। ये याद रखने हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ आएगी आप सबको बात? तो इस तरह बेटा हम इसके बाकी पार्ट्स भी कंटिन्यू कर लेते हैं इसकी बात। ठीक है, माइनस आयोटा की बेटा पावर है 19। बेटा अगेन हम कुछ समझते हैं बेटा, क्या अब हमने क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? बेटा आप याद रखें, मैं बार बार आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूँ इस तरफ। बेटा हमने आयोटा से मतलब 2 बातें पढ़ी हैं। हमें आयोटा को सिंप्लीफाई करने के लिए, आयोटा सॉल्व करने के लिए 2 सॉल्यूशन हमारे पास है बस।
जो हमें पढ़ी है, हमें पढ़ाया जाता है आयोटा जिक्र होता है स्क्वायर माइनस 1 के, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस 1 के। बट इसके अलावा कोई भी पावर आपके पास हो तो बेटा हम उसे आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये क्या चीज है बेटा, यहाँ तो आ गया माइनस आयोटा। क्या माइनस आयोटा से हमने कुछ पढ़ा है यहाँ पे बेटा? माइनस आयोटा से तो कोई बात हमने नहीं पढ़ी। हमारे पास दोनों इन्फॉर्मेशन तो आयोटा के लिए है, ये आयोटा के पावर 1 है और आयोटा के पावर 2 है, ये तो माइनस आयोटा आ गया, इसीलिए करेंगे। देखिए जरा, तो बेटा माइनस आ गया तो क्या करें, तो माइनस से आयोटा आ गया बेटा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आयोटा से रिलेटेड है, तो इस माइनस से क्या करें? क्या इस माइनस को हम अलग नहीं कर सकते आयोटा से? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है बेटा, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? माइनस को अलग क्यों करना चाह रहे हैं? कि बेटा हम आयोटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नॉन माइनस आयोटा को, तो इस वजह से बेटा हमने माइनस को हमने अलग कर दिया। अब ये पावर इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, दोनों के ऊपर होगी पावर। अभी हमने बात पढ़ी है -1 की पावर जब भी ओड नंबर हो तो आंसर हमेशा क्या होता है? -1 आ जाएगा आपका आंसर इनटू आयोटा 19। बेटा अब क्या, अब तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आयोटा 19 आ गई है, यस। लेकिन बेटा फिर वही बात है, हमने बेटा हम तो आयोटा स्क्वायर सिंप्लीफाई कर सकते हैं मैक्सिमम पावर, लेकिन ये तो आयोटा 19 आ गई है। तो अभी हमने बात पढ़ी है जब भी बेटा आपके पास आयोटा स्क्वायर के अलावा भी पावर आ जाती है, हमारी कोशिश होती है हम उसको 2 बनाएं, इस पावर 2 बनाएं। हम देखते हैं क्या ये वैल्यू 2 का मल्टीपल बन सकती है? 19 ये तो ओड नंबर है, 9 जो ओड नंबर होते हैं वो 2 का मल्टीपल नहीं बन सकते। फिर हमने ये बात जब उसका पावर 1 किया था वहां पावर 5 थी, तो हमने क्या किया था, हमने उसके करीब नंबर देखा था। तो आप भी इसकी करीब नंबर कौन सा होता है? 19, वो 18 है। तो आप क्या करेंगे, जब भी बेटा नंबर आपके पास ओड पावर आयोटा की पावर ओड वैल्यू आ जाएगी, तो आपने उस आयोटा को उसकी करीब नंबर में ब्रेक कर देना। जैसे इसकी करीब नंबर कौन सा है? 19 की होता है 18, तो इसे 18 में और आयोटा के पावर 1 में ब्रेक कर लें, तो अब क्या आ जाएगा? -1। आयोटा 18 में सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना बेटा आप लोग, ऐसे 2 की पावर 9 इंटू आयोटा, क्या आंसर आ जाएगा बेटा? -1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 की पावर 9 और इंटू आयोटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा आप लोग? -1 और -1 की पावर 9 क्या होगी? बड़ा -1 की पावर और नंबर देगी क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 1 1 था 1 इंटू आयोटा। ठीक है, मैं यही लिख देता हूँ आगे, -1 प्लस 1 इंटू आयोटा आ जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका? आयोटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये थर्ड पार्ट था। बेटा अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया करेंगे।